हेलो दोस्तों। देखो, प्रीलिम्स की बात करें तो 2026 का प्रीलिम्स अब ज्यादा दूर है नहीं। मार्च आधे से ज्यादा बीत गया है। फिर आपका बच गया अप्रैल, और अप्रैल के बाद आ जाता है आपका मई, जिसमें एग्जाम है। तो ऐसे में हमारे पास में अब कुछ ऐसा कंटेंट हो जो कि कम समय में बहुत बढ़िया आउटकम दे जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप देखते हो, जब भी पीवाईक्यूज उठा करके नजर हम डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि जो रिवर्स या लेक्स रिसेंट टाइम में न्यूज में रहे हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन हमें डेफिनेटली दिखते हैं। चाहे फिर वो किसी भी एस्पेक्ट में आए, जैसे कि रिवर का ओरिजिन कहां से है, माउथ कहां है, या रिवर्स पे लोकेटेड इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो यहां ये टॉपिक जो बनता है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहना, छोड़ना नहीं है, कंप्लीट ही करना इसको। ठीक है, ये आपके फायदे की बात है। फिर बात आती है कि सर लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें पीडीएफ कहां से मिलेगी? तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, और यहां पर आपको मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ दे देता हूं। इससे क्या होगा, आप इजीली चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। समझ गए? तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। फिर बात आती है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर की। देखो, विश्वास दिवस के ऑफर्स है ना, वो अभी 15 तारीख तक चल रहे हैं। तो ऐसे में पीडब्ल्यूआईएस की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है डिस्काउंट, और वो भी 63% तक का डिस्काउंट तो दिया जा रहा है यूपीएससी प्रारंभ 2028 बैच पे। इससे भी ज्यादा मिल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये 3 साल का प्रोग्राम है जिसमें हर साल की आपकी फीस लगेगी, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। कोई डाउट आए, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानना हो, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है 7948221232। इसके अलावा जो लोग भी 11th 12th में अभी गए हैं और उनको तैयारी करनी है, ठीक है, यूपीएससी की, तो उन लोगों के लिए भी ऑफर चल रहा है। राइट? उसको आरंभ में, आप उन लोगों को आरंभ में लगभग 50% या उससे ज्यादा का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे पिन कमेंट में और साथ में आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर लिंक दिया हुआ है, जाकर के क्लिक कर लो और वहां से ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आए तो सेम कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल करके इंक्वायरी कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। चलो, पहली रिवर है कुनार रिवर। देखो, अभी क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरीके से बिगड़े हुए हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। तो अफगानिस्तान ने अपना प्लान कर लिया है कि एक बड़ा रिवर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिससे कि कुनार रिवर पे डैम बना करके पानी को रोका जाए। अब ये जो कुनार रिवर है ना, ये आप यहां पर देखो ध्यान से। यहां ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर है, ठीक है ना, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। गिलगिट बाल्टिस्तान तो हमारा रीजन है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के तौर पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। राइट? और उसी से बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान का ये चित्राल रीजन। ठीक है ना, पाकिस्तान का ये जो एरिया है इसको चित्राल बोल दिया जाता है। तो यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, और एक तरीके से आप देखोगे कि अफगानिस्तान के अंदर से फ्लो होती हुई फिर बाद में पाकिस्तान में एंट्री लेती है ये रिवर कुनार। राइट? अब आप क्या देखते हो कि अफगानिस्तान में यहां पर एक बड़ा डैम अगर बना दिया जाए, तो ऐसे में फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कुनार रिवर फिर बाद में काबुल रिवर को ज्वाइन करती है, और काबुल रिवर अल्टीमेटली यहां पर आकर के इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। तो ऐसे में यहां पर इस डैम को लेकर के बड़ी बातचीत हुई, तो ये रिवर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई। ध्यान रखना है, कुनार रिवर है वो काबुल की ट्रिब्यूटरी, और काबुल किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। ये हमें ध्यान रख लेना है। अब इसके अलावा थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अगर हम हाईलाइट करना चाहें, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कुनार रिवर जो है ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। इसमें तो आपको कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में फ्लो कर रही है। ठीक है, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में ये रिवर फ्लो करती है। दूसरा, ओरिजिन की अगर बात करें, तो यहां पर जो माउंटेन रेंज है दैट विल बी हिंदू कुश। हिंदू कुश माउंटेन रेंज में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चियंतर। ठीक है, चियंतर ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ये, और वहां से फिर उसके बाद में फ्लो करते हुए पहले पाकिस्तान थोड़ा सा, फिर पाकिस्तान के बाद में अगेन अफगानिस्तान, और फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। तो ये कुनार रिवर है, ये ज्वाइन करती है काबुल रिवर को, और काबुल रिवर ज्वाइन करती है इंडस को। ये हमें ध्यान रख लेना। तो ओवरऑल इंडस
जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी का ये पार्ट हो गई। और मेजर ट्रिब्यूटरीज में कुनार की ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि सीधी बात है एक रिवर जो है वो अपने आप में पानी कलेक्ट करेगी, अपने आसपास में छोटी बड़ी रिवर्स हैं तो उनमें नाम आपको एक तो लुखाओ, एक तो लुखो नाम से दिख जाएगा, एक इसमें लेंदई सिन ये नाम दिख जाएगा, एक इसमें शीशी नाम की एक रिवर आके मिलती है, एक कुनार रिवर में आके पेंक या पेंच करके आके ज्वाइन करती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के तौर पे देखी जाती है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आती है सीन रिवर। देखो सीन रिवर क्यों न्यूज में है, 1923 में यहां पर स्विमिंग है उसको बैन कर दिया था सीन रिवर में। अब अल्टीमेटली 100 साल कंप्लीट हो गए। अब क्या है, ये जो सीन रिवर है इसमें स्विमिंग को एक बार फिर से अलाउ कर दिया गया है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है कि स्विमिंग बैन हुई 1923 में, अब 100 साल बाद में लोगों को स्विमिंग अलाउ कर दिया है। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो इस रिवर की बात करें तो ये कंप्लीटली फ्रांस में फ्लो करती है सीन रिवर, और इसी के किनारे पर बसा हुआ है पेरिस। और पेरिस वाला जो एरिया है वहां पर इस पर्टिकुलर रिवर को एक और रिवर आके ज्वाइन करती है जिसका नाम है मार्ने रिवर। ये जो ऊपर की तरफ से आ रही है ना, इस रिवर का नाम है मार्ने रिवर, और ये दोनों पेरिस के पास आके ज्वाइन कर लेती हैं। अल्टीमेटली ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते हुए ये यहां पर इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल उसमें आकर के अपना पानी एम्प्टी कर देती है। और जहां पर ये पानी को एम्प्टी करती है ना, वहां पर एक पर्टिकुलर लोकेशन आती है दैट इज ले हार्वे या ले हैवरे, हार्वे नहीं, ले हैवरे। यहां पर रोयन जो है ये यहीं पर लोकेशन आपको मिल जाएगी ले हैवरे की। यहां पर आकर के पानी अपना एम्प्टी कर देती है, कहां, पर्टिकुलरली इंग्लिश चैनल में। इसकी बात करें तो ये फ्रांस में ही फ्लो करती है, और इसका ड्रेनेज बेसिन अगर बात करें है ना, ड्रेनेज बेसिन आपको इसका मिलेगा अराउंड 79,000, यूं कहो कि 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है पूरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सीन रिवर है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट है ना, ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। सेकंड लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस की। किसके बाद में भाई, सबसे बड़ी, सेकंड तो ये सीन हो गई, तो फर्स्ट या सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो हो गई लॉयरे। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ ये वाली जा रही है ना, इस रिवर का नाम है लॉयरे। उसके बाद में सीन दूसरे नंबर पे आ जाती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें ध्यान रख लेना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जैम्बेजी रिवर। हो क्या रहा है, देखो जैम्बेजी वैसे तो देखा जाए तो इसका ओरिजिन कंसिडर किया जाता है कैलेना हिल्स जैम्बिया में। ये यहां पर आप देखो जाम्बिया, जाम्बिया से ओरिजिनेट होकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसके साथ बॉर्डर बनाती है, फिर जाम्बिया से होते हुए एंटर कर जाती है फिर अंगोला में, अंगोला को फिर बाद में क्रॉस करके वापस जाम्बिया में आती है, फिर यहां पर बोत्सवाना के साथ में थोड़ी सी बॉर्डर क्रिएट करती है जाम्बिया की, और फिर उसके बाद में विक्टोरिया फॉल्स, और फिर करीबा डैम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट। यहां से होते हुए फिर आगे निकल जाती है, आप देखते हो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर बना करके फिर एंटर कर जाती है मोजाम्बिक में, और मोजाम्बिक में वहां पर बहुत बड़ा एक डैम है या लेक है दैट इज कैबोरा बासा। और फिर उसके बाद में तेते करके एक लोकेशन आती है मोजाम्बिक की, और फिर ये मोजाम्बिक चैनल में जाकर के अपना पानी उड़ेल देती है, माउथ जो है मोजाम्बिक चैनल हो गया। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट लोकेशंस की, तो देखो एक तो मोंगू नाम से इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लोकेशन है जाम्बिया की, और एक जाम्बिया की कैपिटल भी है यहां पर, वो हमें ध्यान रख लेना है दैट इज लुसाका। ये लेक करीबा के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड है, और लेक करीबा जो है वो करीबा नाम के टाउन से पड़ा है। और करीबा जो टाउन है ना, उसकी अगर हम बात करें तो वो बेसिकली जिम्बाब्वे का टाउन है। करीबा की अगर आपसे कोई पूछे तो करीबा क्या है, ये जिम्बाब्वे का टाउन है, ये हमें ध्यान रख लेना है, राइट। इसके अलावा विक्टोरिया फॉल्स की बात करें, ये यहां पर विक्टोरिया फॉल्स, ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि विक्टोरिया फॉल्स जो है ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना है, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिमाग लगा लेना है, और इंपॉर्टेंट लोकेशंस वैसे भी देख लेनी है।
बाकी इसमें आपको यही नहीं छोड़ना है। तंजानिया एंड मोजाम्बिक, इनके बीच में लेक मालावी भी लोकेटेड है। आप देखो यहाँ पर तंजानिया, मोजाम्बिक और मालावी, तीनों के बीच में ये लेक मालावी भी लोकेटेड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैप को देखो तो थोड़ा हॉलिस्टिकली देखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रहे। फिर आ जाती है नेक्स्ट हमारी रिवर, दैट इज पोटोमैक रिवर। देखो पोटोमैक रिवर क्या है, पोल्यूशन के चलते बड़ी हाईलाइटेड रहती है। वहां पोटोमैक रिवर क्या है, इसके किनारे पर ही यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी लोकेटेड है। और आपको पता है कि वॉशिंगटन डीसी और ये जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है ना यूएसए का, ये हाईली पॉपुलेटेड है। यहां पर बहुत सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज लोकेटेड है। तो वो जो सीवेज होता है, उनका वेस्टेज मटेरियल, वो ऐसे कैसे छोड़ दिया जाता है इस रिवर के अंदर। इस वजह से इकोली बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखी गई। इस वजह से पोटोमैक रिवर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर पोटोमैक रिवर को थोड़ा डिटेल में समझे तो इसके लिए हमें एक तो इसका सोर्स, इसका माउथ, इनको भी हमें देखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले सोर्स की बात करें तो ये वेस्ट वर्जीनिया, आपको यहां से पता पड़ रहा है वर्जीनिया स्टेट जो है यूएसए का, वहां फ्लो करती है। और वेस्ट वर्जीनिया में ही इसका जो ओरिजिन है वो होता है ग्रीन स्प्रिंग नाम की लोकेशन से। एक तो ये ध्यान रख लेना है हमें। माउथ की बात करें तो ये माउथ यहां पर बे है, दैट इज चेसापीके बे। ठीक है, इस बे का नाम हमें जरूर याद रख लेना है, दैट इज चेसापीके बे। ये इसका माउथ हो गया। और ये पोटोमैक जो है ये ओवरऑल पूरी एक बहुत बड़ी रिवर बन जाती है। यहां से देख सकते हो इसका ओरिजिन इधर, इसकी नॉर्दर्न ब्रांच इधर से आ रही है, सदर्न ब्रांच इधर से आ रही है, फिर अल्टीमेटली ये पोटोमैक नाम यहां मिल गया और फिर इसमें आकर के बाकी और रिवर ज्वाइन करती है। अल्टीमेटली पोटोमैक के नाम से ये चेजा पिके या चेजा पीक बे में जाके ये गिर जाती है। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहां पर क्या है कि जिस तरीके से इस पोटोमैक रिवर पर यूएसए की कैपिटल लोकेटेड है ना, कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी, सिमिलर मैनर में ही अगर हम एक और रिवर का नाम ले, दैट इज अराकावा। एक रिवर का नाम है अराकावा जो कि जापान में फ्लो करती है। तो उस रिवर पर भी आप देखोगे ना, रिवर अराकावा, ओके, उस पर जापान की कैपिटल टोक्यो लोकेटेड है। और दोनों की एक बड़ी खासियत है कि एक तो ये दोनों की कैपिटल सिटी लोकेटेड है ना, दूसरी कि पोटोमैक रिवर और अराकावा रिवर पे जो एक चेरी ब्लॉसम का जो सीजन आता है ना, वो देखने को मिलता है इन दोनों रिवर्स के पास में। तो यहां पर आप देखोगे ना, तो चेरी ब्लॉसम के चलते इन दोनों रिवर्स को हम बोल दिया करते हैं सिस्टर रिवर्स। क्या बोलेंगे भाई इनको? सिस्टर रिवर्स। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेने की जरूरत है, सिस्टर रिवर्स, है ना, क्योंकि इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली भी मैच कर रही है, कैपिटल सिटी भी है, इस तरह पोटोमैक और अराकावा। और यहां पर हमारा कंटेक्स्ट जो था वो पोटोमैक रिवर को देखने का था। फिर आ जाते हैं हम पोटोमैक रिवर, और अच्छे से देख लो, वॉशिंगटन डीसी लोकेटेड है, ये पोटोमैक रिवर का ही पूरा पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अटलांटिक ओशन वाला रीजन है ही, इसका मतलब अटलांटिक ओशन की तरफ इसकी ईस्टर्न कोस्ट बनती है, यूएसए की उस तरफ लोकेटेड है। यहां से इस मैप में और डिटेल में आप देख सकते हैं। फिर आता है आपका टपेओज, टपेजोस रिवर या टपेहोज रिवर, इसको हम बोल सकते हैं। ये टपाहोज रिवर अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया, देखो, एक तो क्या है कि इस रिवर में बहुत ज्यादा ड्रॉट टाइप कंडीशंस देखने को मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दूसरा अगर देखें तो यहां पर जो वाटर लेवल डिक्लाइन कर गया, तो उसमें जो लोअर राइपेरियन रीजन है, क्योंकि अपर राइपेरियन रीजन तो आप देख सकते हैं ये टॉपेहोज रिवर यहां पर है, और मोटा मोटा देखें तो ये अमेजोन रिवर बेसिन का पार्ट हो गई, और ये ब्राजील के अंदर से ही ओरिजिनेट होती है और अल्टीमेटली ब्राजील के अंदर ही अमेजोन में जाके मिल जाती है। और माउथ जो है अमेजोन का जो डेल्टा बनता है उधर है ही अटलांटिक ओशन की तरफ। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि पानी की लेवल की कमी हुई, और इस पे बने हुए जो डैम्स है वहां पर क्या है, ड्रेजिंग करने का प्लान था। ड्रेजिंग का मतलब होता है कि वहां पर जो कुछ भी मटेरियल वेस्टेज या फिर कहें सॉलिड मटेरियल जो आपकी रिवर बॉटम होती है ना, या जो डैम होता है उसके बॉटम पे सेटल होते हैं, उसको रिमूव करने की प्रोसेसिंग। अब जैसे ही करने का स्टार्ट किया गया तो वहां पर जो इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, उन्होंने कर दिया ऑब्जेक्ट। इस वजह से ये थोड़ी सी न्यूज में एक बार रही, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना है। एक तो ये कंप्लीटली केवल और केवल ब्राजील में ही फ्लो करती है, ठीक है ना,
ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि कौन सी ये रिवर कहाँ फ्लो करती है। ये कंप्लीटली ब्राजील में ही फ्लो करती है। दूसरा, इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये पॉइंटर हमने यहां पर देखा, ओरिजिन ये है आपका माटो ग्रोसो, ठीक है ना, इसको माटो ग्रासो बोल दिया जाता है। और माउथ हमने देख लिया अमेजोन वाला, जो आपका डेल्टा बनता है वहां पर। ओके, अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये कंप्लीटली नेविगेबल है। इसका मतलब ये है कि पानी का लेवल इतना अच्छा रहता है कि यहां पर आराम से बोट चला करके कम्युनिकेशन आसानी से हो पाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकोंग रिवर की। देखो, मेकोंग की बात करें तो यहां पर सैंड माइनिंग, बजरी जिस तरीके से हमारे यहां निकाली जाती है ना कंस्ट्रक्शन के लिए सैंड, वैसा ही कुछ काम मेकोंग रिवर में भी अभी देखा गया, जिसके चलते साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, उस लेक के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना। उस लेक पर अगर देखें तो वहां पर भी सर्वाइवल के एक तरीके खतरे मंडरा रहे हैं सैंड माइनिंग के चलते। और उस लेक का नाम हमें ध्यान रख लेना है, टोनले सैप। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंबोडिया में लोकेटेड है। और इसमें टोनले नाम से एक रिवर है, वो फ्लो करती है, जो कि पानी की सप्लाई इंश्योर करती है इस पर्टिकुलर लेक में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो आप देखो कि एक रिवर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने से कितना कुछ नुकसान हो जाता है ना। इसके अलावा इसी रिवर के ऊपर अपर राइपेरियन रीजन में, है ना, अपर राइपेरियन रीजन में आप देखोगे कि डैम कंस्ट्रक्शन की बात होती है, तो उसके चलते भी चैलेंजेस आ रहा है। अब सवाल यह कि ये रिवर का कोर्स क्या है। देखो, शुरुआत तो इसकी चाइना के टंगुला माउंटेन से हो जाती है। ये चाइना म्यांमार बॉर्डर पे यहां पर लोकेटेड है, दैट इज टंगुला माउंटेन्स। हमें ये थोड़ा सा याद रख लेना है, यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। फिर ये रिवर बाद में देखोगे लाओस, ठीक है, म्यांमार, इनकी बॉर्डर बनाती है, लाओस और म्यांमार की, लाओस एंड म्यांमार की। फिर लाओस और थाईलैंड की बॉर्डर बनाती है। फिर अगेन आगे आते हैं तो यहां पर लाओस और थाईलैंड की बॉर्डर, इधर आप देखोगे तो ये लाओस और थाईलैंड की तरफ लगातार बॉर्डर बनाती चलती है लंबा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये एंटर कर जाती है कंबोडिया में, ठीक है। और कंबोडिया के बाद में फिर क्रॉस करके ये वियतनाम को ज्वाइन करती है। और वियतनाम में जो होचिमिन सिटी है, वहां पर फिर ये अपना डेल्टा बना करके और वहां पर ड्रेन कर जाती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इस रिवर के बारे में। फिर बात आती है इस पे लोकेटेड इंपॉर्टेंट सिटीज। तो लाओस की इंपॉर्टेंट सिटी है, दैट इज वियंटियाने। दूसरी, कंबोडिया की इंपॉर्टेंट सिटी यहां पर जो आ जाती है इस रिवर पर, जिसका नाम है नॉम पे, ठीक है, नॉम पेन, ठीक है, PHNOM, फिर आता है PENH, फ्नॉम पेन, ठीक है, कंबोडिया। और होचिमिन आपकी आ गई कहां पे, वियतनाम में। तो ये लोकेशंस हमें थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है भाई, पूछा जा सकता है। फिर आता है पराना रिवर। पराना रिवर की बात करें तो ये अर्जेंटीना वाले रीजन में फ्लो करती है, या कहें कि ये कहां पर आ जाती है आपकी साउथ अमेरिकन रीजन में, ठीक है, साउथ अमेरिकन रीजन में ये फ्लो करती है। और इस रिवर पर क्या हो रहा है कि अभी के टाइम पे इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, यहां पर वाटर लेवल विद द टाइम डिक्लाइन करता चला जा रहा है। वाटर लेवल डिक्लाइन कर रहा है तो एक रिवर की आइडेंटिटी खतरे में है ही। सोर्स की बात करें तो ओरिजिन इस रिवर का अगर देखें तो ब्राजील वाले एरिया से हो जाता है। फिर ये रिवर ब्राजील के बाद में हम देखें तो आप देखो पैराग्वे वाले रीजन से भी अपना पानी ड्रॉ करती है, और फिर अर्जेंटीना वाले रीजन से भी ये पानी का अच्छा खासा ड्रॉ कर लेती है, और फिर उरुग्वे में जाकर के और अटलांटिक ओशियन में जाकर के अपना पानी ड्रेन करती है। तो ये बेसिन है इसका, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो इसमें देखो ब्राजील की तरफ से अगर देखें तो इस पर आपको ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील की कैपिटल है, ठीक है, ब्राजीलिया प्लस साओ पाउलो, ये यहां की दो इंपॉर्टेंट सिटीज आ गई। इसके अलावा पैराग्वे की बात करें, ठीक है, एक लैंडलॉक कंट्री है पैराग्वे, है ना, यहां पर आप देख सकते हैं पैराग्वे जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। यहां की आपको एस एश्यूनशियन, ठीक है, एश्यूनशियन करके सिटी लोकेटेड मिल जाएंगी। और अर्जेंटीना की बात करें, ठीक है, अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ना ब्यूनस आयर्स,
वो इसी रिवर के आपको देखने को मिल जाएगी। ब्यूनस आयर्स जो है वो इसी रिवर के बेसिन में लोकेटेड है। तो थोड़ा सा इस रिवर के बारे में भी देख लेना भाई। फिर बात आती है ग्रेट रुहाना रिवर। इसका रियल नेम देखें तो ग्रेट रुहाना नहीं है, ये है ग्रेट रुहाहा, रुआहा रिवर, रुआ रिवर। ठीक है, ग्रेट रुआ रिवर। ये रिवर की बात करें तो इसका मोरलेस ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको तंजानिया में दिखेगा। और इस रिवर के किनारे पर इसी रिवर के नाम से एक नेशनल पार्क भी है, रुहाहा, रुहा नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये रिवर न्यूज में क्यों आई है वो देख लेते हैं। एक तो क्या हो रहा है कि ये रिवर ड्राई हो रही थी, तो यहां पर थोड़ा सा कहते ना कि रीस्टोर करने का, रिलोकेट करना, है ना, पानी को थोड़ा सा इधर फिल करना, रिवर लिंकिंग सिस्टम जैसा मैकेनिज्म, उस पर काम करने की बातचीत हुई। उसके अलावा भी बहुत सही कई कॉन्टेक्स्ट है जिसके चलते ये रिवर न्यूज में रही। और इसमें मेन जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते पानी की प्रॉपरली एक तो अवेलेबिलिटी ना होना, एक यहां पर वाटर मिसमैनेजमेंट देखा गया है। इस वजह से ये रिवर अपने आप में न्यूज में आ गई। ठीक है, अब सवाल यह आता है ओरिजिन कहां से होता है। तो ये रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है ना, तंजानिया से ही ओरिजिनेट होती है। यहां पर आपको लेक मलावी के नॉर्थ की तरफ देखने को मिल जाएगा। लोकेशन है किपेंगेरे माउंटेन, याद रख सकते हैं तो थोड़ा सा याद रख लेना, किपेंगेरे माउंटेन्स वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर ये नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करती है, जहां पर आपका रुआ नेशनल पार्क आ गया। फिर ये रिवर अल्टीमेटली किसिंगो रिवर के साथ मर्ज कर जाती है और फिर वहां से ये जाती है आगे इस पर्टिकुलर एरिया से, ये जो स्टडी एरिया है इससे बाहर की तरफ देखें तो वहां जाके ज्वाइन कर लेती है एक और रिवर जिसको नाम है किलोम्बेरो रिवर। किलोम्बेरो रिवर को ये ग्रेट रुहा रिवर किशोंगो रिवर को ज्वाइन करने के बाद यहां पर ज्वाइन करती है। फिर अल्टीमेटली रुफीजी रिवर का ये पार्ट बन जाती है और ये फिर रुफीजी रिवर है ना, अल्टीमेटली अपना पानी ले जाकर के डाल देती है किसमें, इंडियन ओशियन में। ये हमें ध्यान रख लेना है, इंडियन ओशियन में अपना पानी ले जाके डाल देती है। फ्लोइंग रीजन्स की बात करें तो उसमें एक तो नेशनल पार्क आ गया, रुहा नेशनल पार्क। इसके अलावा ये एक और इंपॉर्टेंट वैली के थ्रू पास होती है, दैट इज युशांगू वैली। ये थोड़ा सा हमें याद रख लेना है इसके बारे में, युशांगू वैली भी होगी। और अल्टीमेटली ये रिवर किस में जाके मिलती है ये भी हमें ध्यान रख लेना है, रुफीजी रिवर। ठीक है, रुफीजी रिवर, इस रिवर में जाकर के अपना पानी ड्रेन कर देती है, राइट। फिर बात करते हैं कोलोराडो रिवर के बारे में। ये देखो कोलोराडो रिवर है, इसके बारे में ये है कुछ न्यूज कि जितना पानी सप्लाई नॉर्मली स्प्रिंग सीजन में कर दिया करती है ये रिवर, अब की बार उससे कम पानी की अवेलेबिलिटी हो रही है। अगेन वही बात, क्लाइमेट चेंज के चलते पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉपर है नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो प्रॉपर सप्लाई हो नहीं पा रही है। ये कोलोराडो जो स्टेट है यूएसए का, वहां पर रॉकीज माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और फिर उसके बाद में ये रिवर फ्लो करती हुई एरिजोना से, एरिजोना के बाद में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो कि पैसिफिक ओशियन का ही एक्सटेंशन है, उसमें जाकर के अपना पानी ड्रेन कर देती है। तो जितना पानी होना चाहिए उतना अब की बार है नहीं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रख लेना माउथ कहां पर हो रहा है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि एक तरीके से मैक्सिको के साइड में आ जाता है। ठीक है, फिर आप बात करें इसमें लोकेटेड इंपॉर्टेंट सिटीज की, कई बार रिवर्स और सिटीज का भी लिंक बनाया जाता ना, तो एक तो हमें ध्यान रखना इस पे लास वेगास लोकेटेड, लास वेगस, इसके ऊपर ही लॉस एंजलिस भी लोकेटेड है। ठीक है, लॉस एंजलिस आपका क्या बोलते हैं उसको, हॉलीवुड वाला है ना, वही है। फिर इसके अलावा सैन डिएगो भी इस पर लोकेटेड आपको दिख जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी अगर क्वालिटी वाइज देखें, फीचर के हिसाब से देखें, तो जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू जब रिवर फ्लो करती है तो एक कहते हैं ना कि इरोजनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम कैनियन बोलते हैं ना। तो यहां पर ही जो हमारी एनसीईआरटी में जो इमेज है ना कैनियन की, ग्रैंड कैनियन की, वो इसी रिवर के द्वारा बनाई जाती है कैलिफोर्निया वाले रीजन में। समझ गए, तो थोड़ा कोलोराडो रिवर के बारे में भी ध्यान रख लेना है। फिर बात आती है यांगटीज रिवर की। यहां क्या है, एक तो देखो फिशिंग बैन कर दी गई थी, उसके चलते बहुत अच्छी फिश पॉपुलेशन में रिवाइवल देखने को मिला है। इसके अलावा क्या है कि 2024-25 ये जो साल थे
यहां पर इस पर्टिकुलर रिवर में आई है फ्लड्स, तो इस वजह से ये न्यूज में रहा। ठीक है, और इसी रिवर पर एक आप कहोगे कि थ्री जॉर्जेस डैम भी बना हुआ है, याद रख लेना भाई, थ्री जॉर्जेस डैम ये इसी रिवर पर बना हुआ है, तो उसमें भी वाटर लेवल बढ़ गया फ्लड्स के चलते। समझ गए? अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कहां से ओरिजिनेट, ये कंप्लीटली देखो चाइना में ही फ्लो करती है, और जहां से ओरिजिनेट होती है उसका नाम है माउंटेन की अगर बात करें तो, जहां से आपका ये मैकोंग रिवर का ओरिजिन होता है ना, वहीं से लगभग है, वहीं से देख लो, ये मैकोंग रिवर है, इधर से हमने अभी देखा ही था ना। बताओ जरा कहां से ओरिजिन देखा था हमने मैकोंग रिवर का, टंगुला माउंटेन, है ना। तो ये हमें टंगुला तो अच्छे से याद रख लेना है, यहां से ही मैकोंग ओरिजिनेट होती है, यहां से ही यांगटीज रिवर ओरिजिनेट होती है। फिर यांगटीज रिवर ईस्टवर्ड फ्लो करती है, और इस पर लोकेटेड इंपॉर्टेंट लोकेशन में एक तो वुहान, और फिर डेल्टा जहां बनाती है ईस्ट चाइना सी में गिरते टाइम पे, वहां पर शंघाई भी लोकेटेड है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर, है ना। पर ओवरऑल वर्ल्ड वाइज देखें तो थर्ड आ जाएगा इसका नंबर। थर्ड क्यों? फर्स्ट पे तो आपकी आ जाएगी नील नदी, नाइल रिवर, और नंबर 2 पे आपकी आ जाएगी अमेजोन रिवर, समझ गए, और नंबर 3 पे फिर आपकी यांगटीज आ जाती है। क्लियर है? तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस रिवर के बारे में भी। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्बर्ट रिवर की। हर्बर्ट रिवर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के नॉर्दर्न रीजन में ये फ्लो करती है, तो यहां पर भी देखो फ्लड्स की वजह से ही ये हाईलाइटेड रही थी। ठीक है, तो ये रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, ये देखा जाए तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उससे ओरिजिनेट करती है, और फिर अल्टीमेटली कोरल सी में जाके अपना पानी ड्रेन कर दिया करती है, जो कि एक तरीके से पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। समझ गए? पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है हर्बर्ट रिवर का जो माउथ है, जो कोरल सी है उसकी अगर बात करें। फिर इसके बाद में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रिवर और बनती है, कोलोराडो रिवर की बात हमने कर ली, यहीं पर हम ऐड कर देते हैं प्लस एक और रिवर न्यूज में रही, दैट इज फ्लिंट रिवर। फ्लिंट रिवर ये भी क्या है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इनके चलते न्यूज में रही हुई है। तो ये भी आपको अगर कोई पूछे तो ये भी आपकी यूएसए में ही लोकेटेड है, और यूएसए का स्टेट है जॉर्जिया, वहां पर ये फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसके बारे में। फिर आगे बात कर लेते हैं हम लेक्स के बारे में। तो लेक स्पेनेका या स्पेंशा, जो भी आप पढ़ना चाहे ध्यान से पढ़ लेना भाई, ये टर्की में लोकेटेड है। तो यहां पर क्या है कि इस लेक की लोकेशन हमें एक तो देख लेनी है, ये ब्लैक सी से आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाओ, ठीक है, सी ऑफ मारमरा के थ्रू होते हुए, है ना, डार्डेनलिस जो स्ट्रेट है, इधर से अगर हम निकलते हैं तो यहां पर ये एक पर्टिकुलर गल्फ आ जाती है छोटी सी, यहां पर ये जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, है ना, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ इजमित। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रख लेना भाई, गल्फ ऑफ इजमित। ठीक है जी, इस गल्फ ऑफ इजमित के जस्ट थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आओगे तो वहां पर आपको लेक स्पेनेका देखने गए, स्पेंसा देखने गए, स्पेंचा देखने को मिल जाएगी, जो भी आप प्रोनाउंशिएट करना चाहे देख लेना। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन आ गई, टर्की के किस डायरेक्शन में आ गई, टर्की के नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में। और वैसे देखा जाए इसकी ज्योग्राफी, तो लोकेशन वाइज हम देखें ना, तो इधर साउथ की तरफ आपको क्या दिख रही है, अगर देखें तो मेडिटेरेनियन साउथ से, तो अफ्रीकन प्लेट है आपकी टेक्टोनिकली अगर देखें। नॉर्थ की तरफ देखें तो यहां पर आपकी यूरेशियन प्लेट है, और उसके बीच में माइनर प्लेट्स भी है। तो यहां पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना, उसके चलते यहां पर टेक्टोनिक डिप्रेशन बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई यहां पे, एक तरीके से, एक तरीके से टेक्टोनिक डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन में ही ये लेक जो है वो फॉर्मेशन में आ गई, है ना। और इसी लेक के साउथ की तरफ एक और लेक यहां पर प्रेजेंट है टर्की में, इसी लेक के साउथ की तरफ एक और लेक प्रेजेंट है जिसका नाम है लेक इजनिक, है ना, लेक इजनिक या फिर इजनिक लेक भी हम उसको बोल सकते हैं, दोनों पैरेलली लोकेटेड है वहां पर अगर देखें तो। पानी आता है स्मॉल स्ट्रीम से आसपास से। और वैसे टर्की की हम बात करें तो टर्की वाला रीजन बड़ा हाईलाइटेड है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
एक ब्लैक सी रीजन में रशिया यूक्रेन का मामला है वो है, तो टर्की बिल्कुल एकदम हॉट स्पॉट है या फिर कहीं एकदम सेंटर स्टेज पे है। तो इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इधर तो देखो बुल्गारिया और ग्रीस के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा इधर से देखिए तो सीरिया, इराक, ईरान, अर्मेनिया, जॉर्जिया के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है ना। ये थोड़ा सा, इसके अलावा ये थोड़ा सा अजरबैजान वाला रीजन है, उसके साथ भी इसकी बॉर्डर बन जाती है अजरबैजान की। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में ध्यान रख लेना है। फिर बात आती है इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स की, तो ये साइप्रस के साथ में अपनी मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है, साइप्रस, है ना। इसके अलावा इधर आप नीचे की तरफ जाओ तो इजिप्ट आ जाता है, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। साथ ही साथ इधर की बुल्गारिया से नॉर्थ की तरफ जाओ तो यहाँ पर रोमेनिया आ जाता है ना। और फिर देखें तो रशिया आ जाता है, यूक्रेन आ जाता है, इनके साथ भी ब्लैक सी के थ्रू अपनी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, टर्की जो है, तुर्कीये तुर्कीये को 2021 में वाटर स्ट्रेस्ड डिक्लेयर कर दिया था। क्यों जी? ड्यू टू पुअर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली यहां पर अच्छे से नहीं किया जाता या फिर अर्बनाइजेशन बहुत ही हैपेजार्ड है, जल्दबाजी में सेटल किया हुआ। फिर आ जाओ लेक तुर्काना की बात कर लेते हैं। लेक तुर्काना की लोकेशन एक तो हमें ध्यान होनी चाहिए, ये कीनिया और इथियोपिया के बीच में लोकेटेड है लेक तुर्काना। न्यूज में क्यों है देखो, अभी जिस तरीके से यहां पर क्लाइमेट चेंज के चलते वाटर अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है ना। तो क्या हो रहा है कि नीचे से जो यहाँ की जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है या फिर कहें प्लेट्स का जो मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि अफ्रीकन प्लेट है, दो पार्ट्स में टूट रही है, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि यहां से नीचे से मैग्मा निकल करके भी देखा जा रहा है इधर तुर्काना लेक की तरफ। तो वो पॉइंट हो गया कि क्लाइमेट का अर्थक्वेक के साथ किस तरीके से लिंक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लेक तुर्काना इस वजह से न्यूज में आ गई। इसकी यूनिकनेस की बात करें तो एक तो हमें ध्यान रख लेना है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट लेक। परमानेंट लेक कहां की भाई? डेजर्ट इकोसिस्टम की। डेजर्ट इकोसिस्टम में इतनी बड़ी लेक का सरवाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। और ये लेक है डेजर्ट इकोसिस्टम में है, तो कैसी होगी भाई? सलाइन वाटर होगा, एल्केलाइन लेक है ये। यहां का पानी जो है वो खारा है, एल्केलाइन लेक है ये, बहुत खारा पानी है। अच्छा, कलर कैसा है इस पानी का? जैसे आप देखते हो ना ब्लूइश कलर आ जाता है ना पानी का, इस वजह से वाटर कलर जो है वो आपको ब्लू सा दिखता है, जैसे हम एक सी में देखें। तो इस वजह से इस लेक को यहां पर जेड सी भी बोल दिया जाता है, इस लेक को वाटर कलर के चलते हैं। समझ गए? और साथ ही साथ इस लेक को 1997 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया था। ये हमें भी थोड़ा सा एडिशनली चीजों का ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर लेक को कुछ रिवर्स हैं वो पानी सप्लाई करती हैं। उन रिवर्स में एक तो याद रख लेना ओमो है, एक का नाम है तुर्कवेल, एक रिवर का नाम है केरियो। ये कुछ यहां पर रिवर्स की लोकेशन आपको ध्यान रख लेनी है। ओके, और वैसे देखा जाए कि नाइल रिवर का भी यहां पर ड्रेनेज सिस्टम है वो मोरलेस इसके पास से गुजरता है। तो यहां पर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और दिखेगी कि जो रिवर नाइल में जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, उनकी ब्रीडिंग के हिसाब से देखें तो यहां पर आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन दिख जाएगी। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग के लिए नाइल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग के लिए ये साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है ग्रेट बिटर लेक। देखो क्या है कि सुएज कैनाल वाले एरिया में जो इजराइल और ईरान के प्रॉक्सीज के बीच की लड़ाई थी उसको थोड़ा सेटल होते हुए देखा, तो लगा कि अब सुएज कैनाल से होते हुए ट्रेड थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, वेस्ट एशिया में डिस्टरबेंस ज्यादा हो गई, नतीजतन यहां से अब ट्रेड थोड़ा सा एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क डाउट में आ गया। अब ये देखो सुएज कैनाल वाला जो सिस्टम है ना, उसी का ये पार्ट है। इधर से हम देखते हैं, ठीक है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला आ गया, ये इजिप्ट आ गया। इधर से ये गल्फ ऑफ सुएज है जो कि आगे जाके रेड सी के साथ में ज्वाइन कर लेती है। ये गल्फ ऑफ अकाबा आ गई, आपको ध्यान होगा आई गेस। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, ठीक है। तो ये जो गल्फ ऑफ सुएज है,
इसको फिर ग्रेट बिटर लेक के साथ कनेक्ट किया, गल लेक वो क्या एक कैनाल बना करके, और वैसे एक बड़ी कैनाल बना करके मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से ये ग्रेट बिटर लेक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई सुएज कैनाल का। अब यहां पर हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्या है पूरा सिस्टम। देखो ये सिचुएटेड है तो हमें ध्यान रख लेना ये इजिप्ट का पार्ट हो गई। कनेक्शन है तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ओरिजिनली अगर देखें तो वैसे तो ये लेक जो है एक डिप्रेशन तो है, खड्डा तो है, तो ये एक तरीके की ड्राई सॉल्ट वैली हुआ करती थी एक तरीके की। ठीक है, यहां पर रेनफॉल तो है कम और वाटर इवेपोरेशन है वो ज्यादा, इस वजह से कंडीशन कैसी बन गई, सॉल्टी। समझ गए? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ये सुएज कैनाल सिस्टम का पार्ट है ही। अच्छा ये अभी का नहीं, ये आपको 12th सेंचुरी में यहां पर जो डायनेस्टी थी उनकी तरफ से भी यूज किया जाने वाला एक सिस्टम दिखेगा। और सुएज कैनाल का बेनिफिट आपको पता है कि जो ट्रेड यूरोप से इंडिया की तरफ पूरे लंबा टूर करके अफ्रीका के पूरा चक्कर काट के हुआ करता था वो रिड्यूस हो गया। लमसम लमसम अगर देखें तो ज्यादा भी नहीं तो एक साइड के ट्रेवल में 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस रिड्यूस हो गई सुएज कैनाल के चलते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेक टुलारे के बारे में। लेक टुलारे, इसको देखो पाशी भी बोल दिया जाता है अगर हम नेटिव अमेरिकन की बात करें, क्योंकि ये जो लेक टुलारे है ना, इस लेक के आसपास में यहां पर ताची याकूत रहा करते थे। कौन रहते थे भाई? यहां पर ताची याकूत योकुत, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है वहां की, यूएसए की। ठीक है, वो रहा करती थी और वो इसको पाशी बोला करती थी। अब तो इसको हम अलग अलग नामों से बोलते हैं। ये मोरलेस एक बार डिसअपियर हो चुकी थी 100 साल पहले, है ना। लेकिन अब क्या है, एक बार फिर से थोड़ा पानी आया। ये ओरिजिन यहां से देखो, यहां पर देखो रॉकी माउंटेन्स में सियरा नेवाडा माउंटेन्स है, वहां से किंग्स रिवर, तुले रिवर और कर्न रिवर, ये रिवर्स में जब पानी आने लगा तो इस लेक को एक तरीके से रिवाइवल मिला है। लोकेशन ध्यान रखनी है, कैलिफोर्निया यूएसए में है, ये हमें ध्यान रखनी है ना। और इसको कोई जमाने लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के तौर पे देखा जाता था कि यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका की जो मिसिसिपी रिवर है ना, उस रिवर के वेस्ट की तरफ अगर जाओ तो आपको अगर कोई लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक देखनी हो तो वो आपको लेक तुलारा ही दिखती थी। अब थोड़ा सा, अब वही बात है, कोई जमाने में थी फिर खत्म हो गई, अब वापस से रिवाइवल मिल रहा है, तो उस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा इसके बारे में ध्यान रख लेना। अब देखो हमारे पास में मोटी मोटी जो लेक्स थी वो तो हो गई कंप्लीट। अब एक और मैं एडिशनल आपको बता देता हूं, अरल सी के बारे में आपने सुना होगा, अरल सी। ये देखो कोई जमाने में जो इनलैंड वाटर बॉडीज है ना, इनलैंड वाटर बॉडीज, उनमें जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाटर बॉडीज थी उनमें काउंट होने वाली थी ये, है ना। मोटी मोटी अगर बात करूं तो दुनिया की 4th लार्जेस्ट वाटर बॉडी हुआ करती थी इनलैंड। इनलैंड जो वाटर बॉडी होती है जिनके चारों तरफ क्या होती है, जमीन ही जमीन है, और रिवर्स जो है वो पानी ला करके डालती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अरल सी है वो आप देखोगे तो अरल सी के नॉर्थ में तो देखो कजाकिस्तान है, ठीक है, साउथ की तरफ देखोगे तो उज्बेकिस्तान है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लोकेटेड थी। अब यहां पर पानी लाने वाली दो इंपॉर्टेंट नदियां, एक का नाम तो है आपका आमू दरिया, ठीक है, आमू दरिया, है ना, याद रख लेंगे आप, आमू दरिया। और दूसरी रिवर जो थी या जो है दैट इज सिर दरिया। अब ये जो दोनों रिवर्स यहां पे पानी लाया करती थी उन पे क्या है, एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन हुआ और बड़े बड़े बना दिया आपने डैम। और उन डैम से फिर पानी का यूज हुआ किसमें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। किसमें किया जी आपने, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में या फिर दूसरी चीजों में। इसके चलते क्या हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन। क्या हो गया पानी का, ओवर यूटिलाइजेशन दोनों केसेस में। तो यहां पर अरल सी में जो पानी जाया करता था, यहां पर जो वाटर लेवल है वो हो गया डिक्लाइन। बताया जाता है कि ओरिजिनल साइज जो थी अरल सी की उसमें 3/4 तो ऑलरेडी जा चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। अभी आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा कंसर्निंग बात है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अरल सी भी एक इंपॉर्टेंट आपकी आ जाती है
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में लॉकेटेड है, राइट। तो देखो इस वीडियो को अभी तक आपने देख लिया तो मान के चलना अच्छी तैयारी हो गई है, ठीक है। बाकी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाए जाएंगे जो कि आपके लिए आपके प्रीलिम्स में हेल्प जरूर करें, राइट। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।